अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और ये हमारे सिलसिले का दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे कि अब इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ जगहों पर रखते हुए कॉनकेव मिरर के थ्रू इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव मिरर का। अब इसमें जो सबसे पहले आता है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बियॉन्ड सी, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, आपको सी से पहले रखना होगा। तो किस तरह से हम इसकी पिक्चर इसकी तस्वीर बनाना, रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद फिर हमने कंपास लेके इसके एंडिंग पॉइंट पर रखकर एक आर्क हमने ऐसे ड्रॉ करना है जो मिरर की शक्ल दिखा देगा। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद मिरर को हमने ड्रॉ किया ऐसे, ये पॉलिश्ड एरिया दिखा रहे हैं हम। उसके बाद ये एंडिंग पॉइंट पोल है, तो स्केल की मदद से आपने बराबर के डिस्टेंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 0 सेंटीमीटर है, तो आपने 3 या 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाया, फिर एक और उतना ही वहीं पॉइंट से 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बराबर का डिस्टेंस लगाया। तो समझो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। ये F होगा, ये C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से छोटा होना चाहिए और C से ऊपर की तरफ होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर वाली तरफ होना चाहिए और C से पहले होना चाहिए। जो ये हमारी पहला इमेज की प्लेस, ऑब्जेक्ट की प्लेस है, वो है ये कह रही कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, के C से पहले होना चाहिए। तो ये C है, C से पहले आपने रखना है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसके एंड पर आपने इस तरह से एरो ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने ये C से पहले हो गया। अब आपने पैरेलल 2 रेज से इमेज बना लेनी है, जो मैंने रूल्स समझाए थे आपको उससे। पहला रूल है ये होगा कि हम इसकी टिप से, जो इसका एरो हेड है, वहाँ से हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के ले जानी है एक रे, जो मिरर पे जाके टकराएगी, और वो कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ आगे चला जाएगा ऐसे। दूसरा, इसकी टिप से प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ गुजरेगा। ये पॉइंट पहले हम पेंसिल रख के आप उसको अंदाज़ा लगाओ और फिर मिरर तक ले जाओ। मिरर पे ले जाने के बाद उसको बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों जहाँ मिल जाए वो आपकी इमेज होगी। इस इमेज पॉइंट को आपने एक्सिस से ड्रॉ करना है और इसका मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर होता है, इमेज का मुंह नीचे होता है। ये तमाम तस्वीरों में ऐसे ही बनेगा नीचे की तरफ। अगर आपके पास जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है, यानी शीशे के फ्रंट बैक पे नहीं बन रही, फ्रंट पे बन रही है, तो उल्टी ही बनेगी हमेशा। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ऊपर एक एरो दिखाएंगे रे 1 का और रे 2 का ऊपर एरो दिखाएंगे। रे 2 में आप डबल दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा है कि रे 1 और रे 2 दोनों डिफरेंट दिखाई दें। और फिर फर्स्ट रे जो नीचे आ रही है उसको नीचे की तरफ, इस तरफ कहीं पर भी आप एक पॉइंट नीचे दिखा दो, और सेकेंड रे को भी 2 पॉइंट से ऐसे 2 एरो से दिखा दो नीचे की तरफ। ये पिक्चर आपकी, ये जो आपकी रे डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं, वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले पॉइंट जो है वो पोजीशन का होता है। पोजीशन देखो कहाँ, पोजीशन का मतलब कहाँ जगह पे बनी, C और F के बीच में इमेज बनी है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लिखा जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। फिर दूसरी बात है कि साइजिंग देखो, ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में इमेज का जो साइज है वो छोटा बना, तो इसको कहेंगे द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश कहते हैं स्मॉलर साइज को।
स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज उल्टा होगा, कम होगा। अच्छा, अगर शीशे के फ्रंट पे ही इमेज बन जाए तो ऐसी इमेज को रियल कहते हैं, इमेज इज रियल। और इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे, इसलिए इसको इन्वर्टेड कहते हैं, इमेज इज इन्वर्टेड। ये है 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ये लिखोगे तो आधे नंबर इसके हैं और आधे नंबर इस फिगर के हैं, दोनों मिलाकर ही नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ये हो गई पहली फिगर। अब नेक्स्ट फिगर है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सी पर रखना है। ये बड़ी अहम है क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम यही फिगर बनाते हैं कि 1 पिन मेथड वाला जो प्रैक्टिकल होता है उसमें यही फिगर बनाई जाती है। इसमें क्या है कि आपने वही स्केलिंग लेनी है, उसके बाद कंपास की मदद से आपने एक ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर, उसमें पोजीशन बताई, ये मैं आउटर पॉलिश किया जो कि कॉनकेव की पहचान है। फिर अपने बराबर का डिस्टेंस ले लिया अंदाजे से। मैंने यहाँ पर एक ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया। हो सकता है ये सही ना बने, क्यों ना बने, क्योंकि मैं अंदाजे से पॉइंट ले रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ले रहा। आपने बराबर बराबर लेना है। अगर ये 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 4 लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखेंगे, सी एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वहीं आपकी इमेज बनेगी, यानी इसके नीचे ही बनेगी और साइज़ भी बराबर होगा। तो ये कभी इसमें मिस्टेक आ ही जाती है पॉइंट ड्रॉ करने में, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले से कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने दो लाइनों के एंडिंग पॉइंट तक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो नीचे भी 2 लाइनों के बराबर ही, इसी लाइन के नीचे 2 लाइनों के एंडिंग तक मैं इमेज बना लेता हूँ पहले से। ये मैंने बना ली, दोनों बराबर हो गई। अब हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करके इसको वेरीफाई करना है। पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि मिरर तक गई, तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। अब वो पॉइंट जो मिरर से मिलेगा, फोकस से मिलेगा, वो इसके फेस से होते हुए जाना चाहिए। ये देखिए, ये नहीं जा रहा ना, इसका बिल्कुल नहीं जा रहा, ये पॉइंट यहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब हमारी मिस्टेक हो रही है। अब इस मिस्टेक को कैसे सही करें, ये जो डिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो सेकंड लाइन का एंड पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है, तो इसी पॉइंट को आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। समझें कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, और ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट था। देखें, ये कोई वो नहीं है कि कोई ट्रिक है, ये एक्यूरेट परफेक्ट वैल्यू की निशानदेही है। बस हमने जो मेरे पास स्केल, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास नंबरिंग वाला नहीं है, तो इस तरह वैसे नहीं हो रहा। अगर आप स्केल एक्यूरेट रखते हैं वैल्यू में, तो जाके आपकी परफेक्ट वैल्यू बन जाएगी ये। तो सेकेंडली ये लाइन ड्रॉ होगी, वहीं से इसके टिप से स्टार्ट होगी, फोकस तक जाएगी और मिरर तक जाएगी स्ट्रेट, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल एक्सिस से होती है मुड़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही आएगी, मिलेगी इसकी टिप पर। ये आ गई रे 1, रे 1, रे 2, रे 2, ये 4। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। नंबर 1, पोजीशन लिखते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी पर ही इमेज बनेगी। नंबर 2, इमेज इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल बनेगा। फ्रंट पे ही बन रही है तो इमेज इज रियल। उल्टी बन रही है इसलिए इमेज इज इन्वर्टेड। ये चारों पॉइंट आ गए।
तीसरी बनाते हैं। लाइन ड्रॉ की पहले, मिरर ड्रॉ किया, पोल बराबर के डिस्टेंस पर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सी वाले पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में। तीसरी है ऑब्जेक्ट को रखना है सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। ये मैंने इसको टेप बनाई, स्ट्रेट ऑफ द मिरर गई तो फोकस से होती हुई मुड़ेगी, दूसरी फोकस से होती हुई जाएगी, काफ़ी नीचे जा रही है, फिर भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलता हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया तो, और पढ़ने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, दोनों जहाँ मिल गई वो आपकी इमेज, इस पॉइंट को एक्सिस के साथ ड्रॉ कर लेंगे सीधा करके। ये इमेज हो गई, ठीक है। बाकी एरो वगैरह आपने बनाने एक इधर डबल इधर। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे नंबर 1, इमेज कहाँ बनेगी, सी से बाहर बनेगी। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप अंदर करोगे ऑब्जेक्ट, इमेज बाहर बनती जाएगी। 3 पोजीशन ये होगी। अब चौथी जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2F और बियॉन्ड सी से बाहर बनेगी। नंबर 2, साइज इसका क्या बनेगा, बड़ा बन गया ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इमेज इज मैग्नीफाइड, MAGNIFIED, मैग्नीफाइड हो जाएगी। इसको मैग्नीफाइड कहते हैं, लार्ज इन साइज को, और लेकिन बनी फ्रंट पे ही, इसलिए इमेज इज रियल, और उल्टी ही बन रही है इसलिए इमेज इज इन्वर्टेड। 3 हो गई, 3 और रह गई हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट है ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमें F पर रखना है। तो सबसे पहले हमने मिरर ड्रॉ करना है, इसके बाद मिरर ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर ली, फिर पहले हमने मिरर ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बना लिया हमने F और C के। ये F लिया, ये C लिया, ये C और ये F आ गया। ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर, C पर, F पर। कोई भी साइज आप ले लें, मिरर से छोटा होना चाहिए साइज। 2 रेज गुजरेंगी। अब 2 रेज कहाँ गुजारें इसको हम, तो 2 रेज गुजारने का तरीका है कि अगर पहली रे आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो अपने ही फोकस पॉइंट से ही ट्रैवल करके जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी रे आप पीछे से भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप पोल से लीजिए। जो पोल पॉइंट है, पोल से लीजिए। तो पोल पे क्या होता है कि जितने एंगल पे जाती है उतने ही एंगल पे वापस आ जाती है। अब आप देखो, ये जो पहली ब्लू वाली लाइन है ना, इस पर यहाँ पे कहीं टच हो रही है लाइन, तो उसी को अंदाजे से आपने यहीं पर नीचे इसको यहाँ पर एक डॉट लगा लेना है कि समझो कि यहीं से गुजरेगी वो लाइन। तो ये जब आप इस पोल से इस पॉइंट को मिलाओगे ना, तो तकरीबन ये ऐसे ट्रैवल करेगी, ऐसे ट्रैवल करके जाएगी। तो दोनों रे ऐसा लगेगा पैरेलल जा रही हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी ज़रूर। ये हमें अपने ख्याल में रखना है। तो हो सकता है किसी ये कॉपी से बाहर निकल जाए, हो सकता है ये किसी दूसरे शहर जाके मिल रही हो सकता है ये किसी दूसरे
जब दुनिया से बाहर निकल जाए, चांद पे जाके बन रही हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट पर जाके बन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो हम ही कहेंगे कि इसको इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। जब कहीं ना कहीं हमें लगे कि हाँ ये मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी अंदाज़ा नहीं है, तो ऐसी जगह को कहते हैं इन्फिनिटी होना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि इमेज की पोजीशन बनानी है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। नंबर 2, और इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ी बनेगी इमेज, तो इसलिए कहेंगे इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तीसरा, मिरर पीछे रह गया, ये फ्रंट पे ही बन रही है, इसलिए ये रियल ही कहलाएगी। और अब आपने पूरा पॉइंट, जैसे पिछले वाले मैंने रियल लिख दिया, पीछे वाले में मैंने जैसे लिखा था उसमें आप देख लो कि कैसे पूरा करना है। और उल्टी ही बन रही है, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कहलाएगी। ओके, 4 पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं हम, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में बनेगा आपका इमेज। कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। इसके लिए आपको थोड़ा सा मिरर आगे रखना होगा, यहाँ पे इस जगह पे। मैं कहूँगा थोड़ा सा और इधर कर लें, जितना इधर करेंगे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैंने इसको बना लिया। और अंदाजे से मैंने ये F दे दिया और ये C दे दिया, ये C, ये F और ये पोल आ गया। और यहाँ पर अब वर्चुअल इमेज बनेगी, इसलिए मुझे इसको आगे तक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो F और P के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हमने, यहाँ ये रखा। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वही रूल लेना है, फोकस से होते हुए मुड़ना है, ठीक है। और दूसरी जो है वो पोल से ही गुजारनी है। पोल से जैसे गुजरती है, जितने एंगल पे जाएगी उतनी ही एंगल पे वापस आएगी। यहाँ पे करा, और मुझे जो लगता है अंदाजे से वो एंगल कहीं यहाँ पर बराबर बनेगा, तो मैंने इतने एंगल को बराबर करते हुए ड्रॉ कर दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हुआ है। लेकिन आप देखो दोनों रेस यहाँ पे एक्सपेंड हो रही हैं। इसमें तो पैरेलल मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है। हमें पता है कि ये फैलेंगी, कहीं भी मिलेंगी नहीं, मिलने का चांस यहाँ कहीं है ही नहीं। तो मिलने का चांस कहाँ हो सकता है, अगर हम इसको लाइन को पीछे ड्रॉ करते हैं मिरर से, तो शायद ये कहीं जाके मिलेंगी, और लाजमी मिलेंगी, शायद नहीं कहेंगे, लाजमी मिलेंगी। अब जब मिरर के पीछे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कंप्लीट लाइन ड्रॉ नहीं करते, वो इमेजिनरी लाइन होती है, उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है ऐसे। और इस लाइन को भी उसी एक्सेस से कहीं मोड़ना नहीं है, पीछे वाली लाइन को ही कंटिन्यू लेकर आना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। ये दोनों रे जहां मिलेंगी वो आपकी इमेज होगी। ये आ गई इमेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, पहला है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रही है मिरर के पीछे ये नहीं बताएंगे, सिर्फ ये लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। और इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में मैग्नीफाइड होगी, इमेज इज मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं, सिर्फ मैग्नीफाइड लिखेंगे। नंबर 3, मिरर के बैक साइड बन रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज कहलाएगी। और मुंह जहां ऑब्जेक्ट का ऊपर था, इसका भी मुंह ऊपर है, ऐसे को कहते हैं इरेक्ट होना, इमेज इज इरेक्ट। बाकी स्टैंडर्ड आपने वो पूरी सेंटेंस जिस तरह मैंने पहले लिखे हैं वैसे ही आप पूरे सेंटेंस लिखकर भी बना सकते हो, और ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ऑलराइट, अब हमारे पास लास्ट इमेज फॉर्मेशन बन आ गई है, वो है ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी से आना। ऑब्जेक्ट का कहाँ पर होना है, इन्फिनिटी पे होना है।
तो ये इमेज कैसे बनती है, तो हमने इसमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद कंपास से मिरर बनाया, उसके बाद पोल बराबर के फासले पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, C और F। अच्छा देखो, जब हमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, तो हम उसको इमेजिनरी तौर पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बनाएंगे। जैसे कि हमारा सूरज, तो ये आप समझिए कि ये जो सूरज है ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो एक रे इसके टॉप लाइन से आएगी पैरेलल और एक इसके बॉटम से आएगी पैरेलल। तो यानी ये बात पता चली कि जो रेज होती हैं इन्फिनिटी से आने वाली वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो कहाँ मुड़ती हैं, फोकस पे मुड़ती हैं, नीचे वाली ऊपर की तरफ और ऊपर वाली नीचे की तरफ। तो ये यहाँ जाके दोनों रेज मिल रही हैं एक छोटे से डॉट पे, यानी बहुत ही मामूली से डॉट के ऊपर। तो इसका मतलब इमेज तो बनी इस F पर, लेकिन बहुत छोटी बनी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट F पे बनेगी, और इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी बनती है तो डिमिनिश कहलाती है, यानी स्मॉलर, और फ्रंट पे ही बन रही है तो इमेज इज रियल, और ये नहीं बता सकते कि उल्टी बन रही है सीधी बन रही है, इसलिए इन्वर्टेड या इरेक्ट का। वैसे तो हमें पता है कि जब फ्रंट पे बनेगी तो इरेक्ट ही बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी, तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेड ही कहेंगे। तो ये हो गई हमारी 6 की 6 फिगर्स हो गई जो कॉनकेव मिरर के थ्रू बनेंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगे, समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, आगे बच्चों को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी, और फिर उसके बाद आएंगे फिर हम लेंसेज में, और लेंसेज के बाद फिर हम करेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। उसके बाद फिर हम करेंगे डिफेक्ट्स के ऊपर काम, आई डिफेक्ट्स के ऊपर काम। ये हमारी सीरीज़ चलेगी पूरी रे डायग्राम की, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।